नमस्कार साथियों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आश्रिति क्लासेस में। आज हम लोग एसएसटी के पहले चैप्टर 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके 90 साल पहले ही 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, अर्थात अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए विभिन्न नेताओं ने, विभिन्न समाज के लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस किस ने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था और क्या कारण था कि यह क्रांति असफल हो गई थी और इसका परिणाम क्या निकल के आया। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ में देखेंगे कि आपका जो यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में है, ठीक है, यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो तीनों टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार उसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं तो क्या होता है, हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ। ठीक है, किसके शासनकाल में यह विद्रोह हुआ था 1857 में क्रांति में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। यह कई बार ऑप्शनल प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कि 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? ठीक है, यानी कि कौन शासन कर रहा था? तो वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। फिर है कि इस विद्रोह का प्रारंभ 13 जनवरी 1857 ईस्वी को कोलकाता से हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका विद्रोह कहाँ सर्वप्रथम हुआ था? तो 13 जनवरी 1857 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और शीघ्र ही यह विद्रोह समस्त भारत में फैल गया। इस विद्रोह का आरंभ भारतीय सैनिकों द्वारा अपने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध हुआ, किंतु शीघ्र ही यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह बन गया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि एक सैनिक मंगल पांडे जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया था, कारतूस को अपने दांतों से खींचने से मना कर दिया था। क्योंकि उस कारतूस में गाय की चर्बी थी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने उसे क्या कर दिया, अपने दांतों से खींचने के लिए मना कर दिया था। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें फांसी पे लटका दिया, जिस वजह से सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और देखते ही देखते यह विद्रोह क्या हुआ, पूरे जनता तक फैल गया, यानी कि पूरे जन आक्रोश का रूप ले लिया और पूरी जनता ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, यही कारण है कि इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके पीछे रीजन क्या थे, कौन कौन से कारण थे? उसमें सबसे पहला कारण आता है आपका राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण में पहला है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में देशी राजाओं के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। डलहौजी की हड़प नीति क्या कहती थी कि जिन भी राजाओं का कोई अपना संतान नहीं होगा तो वह किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अर्थात उनके राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। इस वजह से ऐसे राजा क्या हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उन्हीं में से एक झांसी की रानी भी थी जिनका अपना कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने किसी कोई पुत्र को गोद लिया हुआ था। ठीक है, किंतु अंग्रेजों ने उनके राज्य को छीन लिया। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही बहादुरी के साथ वह लड़ी थी। फिर नेक्स्ट है आपका हड़प नीति के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया।
इसी हड़प नीति के आधार पर ही अवध के नवाब पर भी अंग्रेजों ने क्या किया, कुशासन का आरोप लगा दिया कि यहाँ के जो नवाब हैं वह बहुत ही अच्छे से शासन को नहीं चला पा रहे हैं, इस वजह से उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया अंग्रेजों ने, यह कहकर कि वह कुशासन यानी कि उनकी जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। फिर नेक्स्ट है आपका पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन तथा सम्मान सूचक उपाधि समाप्त कर दी गई। इस वजह से भी नाना साहब और पेशवा बाजीराव अंग्रेजों से क्या हो गए, रुष्ट हो गए और उन्होंने इनके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिर नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी व अवहेलना करती थी। तो ये आपके कुछ प्रमुख राजनीतिक कारण थे जो 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में पहला है आपका ईसाई धर्म का प्रचार। मिशनरियों ने भारतीय जनता को ईसाई बनाया। ठीक है, यानी कि भारत में क्या हुआ था, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, ठीक है, सिख थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने धर्म को दूसरों के ऊपर थोपना चाहा, हर किसी को जबरदस्ती क्या करना चाहा, ईसाई बनाना चाहा, जिसकी वजह से भी जनता इनके इस व्यवहार से क्या हो गई, रुष्ट हो गई और इन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिर नेक्स्ट है जातिवाद की उपेक्षा। रेलवे तथा अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ से जातिवाद मानने वाले भारतीयों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ यात्रा करना, बैठना और पढ़ना धर्म में हस्तक्षेप समझा। जहाँ पर कुछ बुरी चीजें हुई थी वहीं पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी, किंतु जो लोगों की मानसिकता बनी हुई थी, ठीक है, जैसे जो उच्च जाति के लोग थे वह निम्न जाति के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, वह उन्हें पढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। ठीक है, किंतु रेलवे प्रारंभ होने से और अंग्रेजी शिक्षा के आने से वह सबको एक समान नज़र से देखने के लिए बातें करते थे, जिस वजह से जो उच्च जाति के लोग थे वह निम्न जाति के लोगों को अपने साथ बैठते हुए, अपने साथ पढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। इस वजह से भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। सैनिकों को जो कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिक क्या हो गए, भड़क गए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है सैनिक कारण। सैनिक कारण के अंतर्गत है आपकी भेदभाव नीति। सेना में भारतीय सूबेदार का वेतन नए अंग्रेजी सैनिकों से भी कम था। भारतीय सैनिकों का जल्दी पदोन्नति भी नहीं किया जाता था। जहां एक तरफ अंग्रेजी का सामान्य सैनिक होता था, उसका वेतन भारत के सूबेदार सैनिक से भी ज़्यादा होता था और भारतीय जो सैनिक थे उनकी जल्दी पद से उन्नति भी नहीं की जाती थी। यह भी एक मुख्य सैनिक कारण बना 1857 के विद्रोह के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा जो आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है तो आप राजनीतिक कारण में 1-2 लिख दीजिएगा, सैनिक कारण में 1 लिख दीजिएगा, धार्मिक कारण में 1 लिख दीजिएगा, ऐसे ही आर्थिक कारण में 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, 4 के अंतर्गत 1-1 लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको 2 घंटे में क्या करना होता है, ढेर सारा क्वेश्चंस करना होता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा लेंदी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। यहाँ पर हम इतना डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में सारी स्टोरी चलती रहे, जिससे आप आसानी से एग्जाम में लिख सके। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, पहला कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। विदेशी सामानों के भारत में आने से भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई, इससे उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारतीय दस्तकार बेकार हो गए। अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कच्चे माल को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद के अपने देश में भेज देते थे, कहाँ, ब्रिटेन में, और वहाँ पर औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, अर्थात मशीनों का निर्माण हो गया था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
प्रोडक्शन कर देते, यानी कि कपड़ों का निर्माण कर लेते थे या फिर अन्य सामानों का निर्माण कर लेते थे, वो भी बहुत ही कम लागत में, और फिर उसे ही लाकर क्या करते थे, यहाँ पर महंगे दामों में बेचते थे और भारतीय जो व्यापारी थे उनसे सस्ते दामों में बेचते थे, जिस वजह से यहाँ की जनता उनके सामान को ही खरीदने लगे और यहाँ के जो उद्योग धंधे थे उनका विनाश होने लगा। क्यों? क्योंकि यह चरखा काट के अपने हाथ से सिलकर बनाते थे कपड़े, जिस वजह से यह काफ़ी महंगा पड़ता था उनकी अपेक्षा। इस वजह से यहाँ के लोग उनके व्यापार को टक्कर नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से यहाँ का जो उद्योग धंधा था वह विनाश हो गया। ठीक है, इस वजह से जो व्यापारी वर्ग था वह भी क्या हुआ, अंग्रेजों से रुष्ट हो गया और यह भी एक मुख्य कारण बना, आर्थिक कारण बना किसका, 1857 के क्रांति का, विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट है बेरोजगारी। मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ती गई, खेतीहर किसानों की दशा खराब हो गई, देश का धन विदेश चला गया। जब देश का धन विदेश जाने लगा तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों को काम नहीं मिलता था, किसानों की भी दशा खराब हो गई। यह भी एक मुख्य कारण बना 1857 के विद्रोह का। फिर नेक्स्ट है गरीबी। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था, बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। किसानों से बहुत ही ज़्यादा लगान वसूला जाता था, वह जितना बोते थे, ठीक है, उतने खाने भर के लिए भी वो क्या करते थे, कमा नहीं पाते थे। इस वजह से भी क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था गरीबी वर्ग के अंतर्गत भी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला है आपका सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर रोक लगाने से भारतीय असंतुष्ट हो गए। हालांकि ये बहुत सही कार्य था कि तो जो समाज में बहुत पहले से चलता आ रहा था, सती प्रथा अर्थात किसी औरत के पति के मृत्यु होने पर उस औरत को भी उसके साथ ही सती कर दिया जाता था, अर्थात जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी प्रथा प्रचलित थी। अंग्रेजों ने क्या किया, इसे बंद किया। इसमें मुख्य सहयोग था राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, वह एक महान समाज सुधारक थे, उनके बारे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस प्रथा को बंद करवाया था। साथ में ही बाल विवाह यानी कि छोटे छोटे बच्चों का ही विवाह करवा दिया जाता था, ऐसा समाज में प्रचलन था, तो इसे भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। किंतु समाज के ज़्यादातर वर्ग इससे खफा हो गए कि उन्हें लगा कि उनके संस्कृति को ये लोग क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से भी ये लोग क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। फिर नेक्स्ट है भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा व अंग्रेजी सभ्यता का विरोध करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 1856 जनरल सर्विस एनॉलिस्टमेंट एक्ट। सन 1856 में यह एक्ट पास हुआ था, जिसका आशय था कि उस व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा जो प्रत्येक स्थान पर सेवा करने को तैयार नहीं होगा। इससे उच्च जातियों के सैनिकों में असंतोष फैल गया, क्योंकि वे समुद्र पार करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। इस प्रकार से यह कुछ कारण हमने आपको बताए। ठीक है, अगर आपसे अति लघुत्तरीय में पूछेगा तो आप कोई एक दो कारण लिख दीजिएगा। अगर आपसे लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाएगा तो 3 से 4 कारण आप लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। 1857 संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, एक तरफ आपका विद्रोह केंद्र लिखा है, यानी कि कहाँ कहाँ विद्रोह का केंद्र था, जहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। एक तरफ नेता लिखा गया है, यानी कि जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था जहाँ से, वहाँ से नेतृत्व किसने किया था, और एक तरफ दमनकर्ता यानी कि उस विद्रोह को दबाया किसने था। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से नेतृत्व किया था आपके बहादुर शाह जफर और बख्त खां। यह दिल्ली से क्या थे, नेतृत्व करता थे, नेता थे। और इनके विद्रोह को किसने दबाया था, तो निकोलसन नामक अंग्रेज सैनिक ने दबाया था।
फिर नेक्स्ट है आपका लखनऊ। लखनऊ जो विद्रोह का केंद्र था, यहाँ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और इसे दबाया था कैंपबेल। किसने? कैंपबेल ने। फिर नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर से आपके नाना साहब तथा तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था और इसे दबाया था कैंपबेल और हैवलॉक ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है झांसी। झांसी से आपका नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने और इसे दबाया था ह्यूरोज ने। किसने? ह्यूरोज ने। फिर नेक्स्ट है आपका जगदीशपुर। कौन सा? जगदीशपुर। जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने और इसे दबाया था विलियम टेलर ने। फिर नेक्स्ट है फैजाबाद। फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने और इसे दबाया था जनरल रेनॉल्ड ने। फिर नेक्स्ट है बरेली। बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने और इसे दबाया था बिसेंट आयर ने। ठीक है दोस्तों, बचे हुए कुछ और इस चैप्टर के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।